इसीलिए तुमको इतना ज्ञान है। बोले तुमको मिलता क्या है? बोले आनंद। इतना तुमको मारते पीटते हैं, फिर तुमको मिलता क्या है? बोले आनंद। बोले आनंद क्या होता है? बोले आनंद मिल जाता है ना तो दुख नहीं होता है। सुनो, तुमको भी लेना है क्या? बोले जब मुझे मारते हैं, जलाते हैं, फेंकते हैं, कुचलवाते हैं, मुझे दर्द नहीं होता है। पता है क्यों? क्योंकि मैंने आनंद रस पी रखा है। और जब आनंद एक बार मिल जाता है ना तो उसको सुख और दुख की व्याप्ति नहीं होती है। आनंद उसके परे की चीज है। आनंद अगर मिल गया ना तो फिर न तो उसको सुख होगा न दुख होगा, सिर्फ आनंद की ही प्राप्ति होगी। वो सदैव प्रसन्न चित्त ही रहेगा। सांसारिक सुख और दुख, सांसारिक मतलब शरीर से संबंधित, और रिश्ते शरीर के ही हैं सारे। जो जितना भी दुख सुख भोग है वो तो शरीर ही भोगता है। आत्मा तो आनंद में रमण करती है, उस परमानंद में रमण करती है। बोले भोगना तो हम भी चाहते हैं, ऐसी जड़ी बूटी तो हम भी पीना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे कौन मूर्ख होगा जो घराई गंगा में गोता नहीं लगाएगा। तुम आनंद पिलाना चाहते हो और हम ये भी जानते हैं कि तुम्हें आनंद मिला हुआ है। हमने भी देखा है, तुमको जलाया है, गिराया है, सब कुछ किया है, लेकिन तुम न जिले, न गिरे, न डूबे, न पशुओं ने तुमको मारा। ये तो हमने भी देखा है। तुम भूखे रखे, तुमको जेल में रखा, लेकिन तुम मरे नहीं। इसलिए तुमने वास्तविक आनंद तो पी रखा है। लेकिन प्रहलाद, तुम्हारे पिताजी का डर लगता है। तुम तो बेटे हो इसलिए मारते नहीं है, वो मृत्यु दंड नहीं देते हैं, और हमको मार दिए तो? बोले सुनो, पिताजी के हाथ में नहीं है मारना जलाना, ये तो इस आनंद से बड़ी चीज है ना, उसके हाथ में है। इस आनंद के ही हाथ में है मारना और जीवित रखना। मैं मरा क्या आज तक? बोले आओ, तुमको मैं आनंद दिलाता हूं आज। सोई सब, कोई तानतमुरा ले लिया, कोई मृदंग ले लिया और नाचने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ प्रहलाद जी के लाग रही राम रटना, प्रहलाद जी के लाग रही राम रचना। ओ राम रटना रे हरि की रटना, ओ राम रचना रे हरि की रचना। प्रहलाद जी के लाग रही राम रटना, ओ प्रहलाद जी के लाग रही राम रचना। ओ पकड़ प्रहलाद जी को पर्वत से गिराया, ओ पकड़ प्रहलाद जी को पर्वत से गिराया, पकड़ प्रहलाद जी को पर्वत से गिराया, पकड़ प्रहलाद जी को पर्वत से गिराया। फूलन सेज भई रे अंगना, ओ फूलन सेज भई रे अंगना। प्रहलाद जी के लाग रही राम रटना, ओ प्रहलाद जी के लाग रही राम रचना। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ सत्यनारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब बाल गोपाल सब नाचने लगे, समस्त असुरों के बच्चे नाचने लगे। आवाज आई, भेजा, सैनिक आए। सैनिक जैसे ही आए, देखिए क्या होता है। हम ये कहते हैं ना कि मंदिर में जाने से क्या होता है। ये सत्य है कि मंदिर में जाने से वैसे तो कुछ नहीं होता है।
अगर आपके भाव प्रगाढ़ इतने जुड़ चुके, फिर आपको मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये शरीर मंदिर दे के भेजा है। उस ईश्वर ने ये कमरा दे करके भेजा है, उसमें स्वयं प्रतिष्ठित आत्मा के रूप में। इसलिए आपको मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी तीर्थ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप उस स्टेज तक नहीं पहुंचे, लोग कहते हैं ना नहाने धोने की क्या जरूरत है, लेकिन उस स्टेज पे पहुंचने के बाद में किसी की भी जरूरत नहीं है। जड़ भरत जी तो कहां नहाते थे, कोल भील के रात कहां नहाते थे, ग्वाले कौन से रोज नहाते ही थे, पर उस स्टेज तक तो पहुंचो, उतना चिंतन तो बढ़ाओ, उतना प्रेम तो बढ़ाओ, उतने भाव तो बढ़ाओ। मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी तो आप उस स्टेज तक पहुंचे ही नहीं है, इसलिए जरूरत है। मूर्ति रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन भाव बनाने के लिए, प्रगाढ़ता लाने के लिए तद अनुरूप कार्य करने जरूरी है। मंदिर में नाम जप होता है, कितना ही दुष्ट आदमी हो, कितना ही निकृष्ट आदमी हो, रावण जैसा कोई पापी होगा? ब्राह्मण होते हुए नीच कर्म किए, ब्राह्मणों को दुख दिया, संतों को दुख दिया, लेकिन जब हरण कर रहा था तब तक साधु था। जब हरण कर चुका, मतलब जब हाथ पकड़ा, उनको बिठाया, तब राक्षस था। मतलब उस भेष से राक्षस भी डरते हैं, उस भेष का सम्मान राक्षस भी करते हैं। कहते हैं संस्कृति बिगड़ रही है, ये बिगड़ रही है, वो बिगड़, कितना ही पापाचार, अनाचार, दुराचार हो रहा हो, लेकिन आज भी इतनी मर्यादा है कि भगवान के मंदिर में 1-2 पापी आते होंगे, लेकिन 1,00,000-2 लाख तो आते ही हैं महीने 6 महीने में। हरिस्मरण करने वाले, जप करने वाले, कितनी रेज और एक ओरा बना हुआ है। आप वहां जाएंगे तो उस रेज से आप कैसे बच पाएंगे? जितनी भी कालुष्यता है, अगर उसमें 1% भी फर्क पड़ा, इसका मतलब जाना फायदेमंद है। इसलिए जाना चाहिए मंदिर में, तीर्थ में। इनका बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है, इसलिए मंदिर में जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि वहां पॉजिटिव रेज होती है, पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं, जो हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव करती हैं, जिससे हमें रास्ते मिलते हैं, सन्मार्ग मिलता है, हम अच्छे रास्ते पे जाते हैं। क्योंकि बुद्धि तो इस शरीर का मालिक होता है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। और नारायण के नाम की उस शक्ति से जैसे ही सेवक आए, द्वारपाल आए, उनको कोई पकड़ करके नहीं नचाया। और एक बात तो, पकड़ करके नचाने वाले में अपने आप भाव जागृत होकर के नाचता है ना, उसमें अलग ही आनंद होता है, उसमें फर्क होता है दोनों में। एक तो नाटक की हंसी, आप एरोप्लेन में जाएंगे, किसी भी होटल में जाएंगे, ऐसे मुंह को फाड़ते हैं, मुस्कुराते नहीं है, वो सम्मान जो आप प्रसन्न होकर के हंसते हो, खिलखिलाते हो, एक आत्मीय जन को देख करके खुशी होती है, तो एक मुस्कुराहट होती है, वो नहीं होती है। वो तो उनको सिखाया जाता है, जैसे ही कोई दिखे और होठों को फाड़ दो। तो आप एरोप्लेन में जाएंगे, नमस्कार, आप होटल में जाएंगे किसी में भी, अच्छी में 5 स्टार 7 स्टार, वहां खड़े रहते हैं स्वागत करने के लिए, जबरदस्ती हंसेंगे, वो जबरदस्ती मुस्कुराएंगे, आत्मा से नहीं मुस्कुराते हैं वो। उनको क्या शिक्षा दी गई है कि मुस्कुराना है, फाड़ना है मुंह को, बस कोई भी दिखे, चाहे वो काम से आया, बेकाम से आया, बाहर में जा रहा है, तो उनकी आदत पड़ी हुई होती है, वो झांके नहीं जाके, बस उनको तो मुस्कुराना है। ये कृत्रिमता है, लेकिन वास्तविक भाव अलग होते हैं। अब आप जबरदस्ती नहीं नचा सकते, वास्तविकता में उनको ऐसा करंट लगा, ऐसी रेंज जागृत हुई, तो नाचने लग गए। अब गुरु को ध्यान पड़ा कि क्या हो रहा, हमको मरवाएंगे। अभी तो डांट खा के आए ही है, ये नारायण का संकीर्तन कौन कर रहा है? संडामर्क जी भी आ गए और सब के सब नाचने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, मन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, मुक्ति नारायण नारायण नारायण,
मुक्ति नारायण नारायण नारायण। राम नारायण नारायण नारायण, ओ सत्य नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण का नाम की जो जयकार की ध्वनि थी, हिरण्यकश्यप जो जाए सोई नहीं आए। हिरण्यकश्यप ने सोचा ये तो कुछ गड़बड़ी ज्यादा ही है, सो खुद ही आ गए, खुद ही आ गया। आकर के देखा तो चेला भी नाच रहे हैं, गुरु भी नाच रहे हैं, द्वारपाल भी नाच रहे हैं, सेवक भी नाच रहे हैं, सब नाच रहे हैं और संकीर्तन चल रहा है, अखंड संकीर्तन चल रहा है। सोई क्रोधित हो गए। संत लोग कहते हैं क्या स्पर्श नहीं किया, उस ओरा में नहीं गए, जो मंडल बना हुआ था संकीर्तन उसमें प्रवेश नहीं किया, दूर से ही क्रोधित होकर के और जमीन में मुक्का मारा। पृथ्वी हिल गई, सब स्तब्ध रह गए। संत कहते हैं कि अगर वहां जाकर के हाथ लगा देना तो शायद हिरण्यकश्यप नाचने लग जाए, लेकिन नारद जी नहीं चाहते थे। कैसे होता नृसिंहावतार? रावण पहले ही मान जाता तो राम जी कैसे आते? सबका उद्धार कराना है ना। सब स्तब्ध रह गए, सब देखने लग गए। संडामर्क को डांटने लगे, क्यों गुरुदेव, आप तो कहते थे कि मैंने नहीं सिखाया, आप खुद नचवाते हो और नाचते हो और फिर कहते हो मैं नहीं सिखाता हूं। बोले नहीं राजन, पता नहीं, हम तो इनको मना करने के लिए आए थे, पर क्या करंट सा लगा, क्या एक तेज आया, ऊर्जा आई, हम भी नाचने लग गए। सुनो राजन, कुछ भी कहो, गलत तो नहीं है, आनंद तो बहुत आया। सोई राजा ने डांट करके और प्रहलाद को पकड़ लिया और चिल्लाते हुए बोला, हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कराधमा, स्तब्धम मत्शासनोद्धूतम नेष्येत्वाद्य यमक्षयं। नेष्येत्वाद्य यमक्षयं, आज मैं तुझे यम के पास भेज करके ही रहूंगा। तूने मेरे कुल का नाश कर दिया, कुलाधम है तू। इतने पवित्र कुल में पैदा होकर के भी तू अधम कार्य कर रहा है। आज मैं तुझे यम के पास भेज करके ही रहूंगा। मंदात्मन, प्रहलाद बोले, न केवलम में भवतस्य राजन सेवे बलम बलिनां च परेशान, परे वरेमी स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो ये न वशों प्रणीता। आज मैं देखता हूं तुझे कौन बचाता है, कैसे बचाता है, कहां से आता है वो नारायण, कहां है वो नारायण। बोले पिताजी, यहां पिताजी नहीं कहा उन्होंने, क्या कहा? न केवलम में भवतश्च राजन। राजन कहा, राजा कहा, पिताजी नहीं कहा। हे राजन, वो तो सब में है, ये जितनी भी शक्ति आप बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, ये सब वही तो बोल रहा है। जो भी हम देख रहे हैं वो वही तो है, वो तो सब में है, आप में भी है, मुझ में भी है। पहचानने का भाव अलग है। मैं जानता हूं, मैं पहचानता हूं, मैं मानता हूं, तुम जानते हुए भी नहीं मानते हो। तुम पहचान करके भी पहचानना नहीं चाहते हो। वो तो सभी जगह है, वो तो सभी जगह है, सर्वत्र है, सब जगह व्याप्त है, कण कण में है, सर्वात्मा स्वरूप है। सारी प्रजा स्तब्ध है। हिरण्यकश्यप कहते हैं, क्या इस खंभ में भी है, इस स्तंभ में भी है? सोई प्रहलाद ने कह दिया, हाँ। बोले पिताजी, मुझे दिखाई दे रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहे हैं। किसमें है? सो तलवार लेकर के और खंभ पर प्रहार किया जोर से।
और भगवान साक्षात नृसिंह भगवान का प्राकट्य है। बोले नृसिंह भगवान की जय। नृसिंह भगवान हुंकार करते हुए और बड़ा भयभीत विकराल स्वरूप देख करके बोले नृसिंह भगवान की जय हो। और अपने भक्त की आंख में आंसू, अपने भक्त की आंख में आंसू देख न पाते हैं, कन्हैया दौड़े आते हैं, कन्हैया दौड़े आते हैं। ओ अपने भक्त की आंख में आंसू, अपने भक्त की आंख में आंसू देख न पाते हैं, कन्हैया दौड़े आते हैं। ओ दौड़े आते हैं, कन्हैया दौड़े आते हैं। ओ दौड़े आते हैं, कन्हैया भागे आते हैं। जहां में शोर ऐसा, ओ जहां में गैर ऐसा, नहीं कोई श्याम जैसा, ओ नहीं कोई श्याम जैसा। जहां के मालिक हैं ये, ओ जहां के मालिक है ये, सबों के वाकिफ हैं ये, ओ सबों के वाकिफ है ये। हो धर्म पताका निज हाथों से प्रभु पहराते हैं, कन्हैया दौड़े आते हैं। सत्यं विधातुं निज भृत्य भासितं व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु जन्तुश्चात्मनः अदृश्यतात्याद्भुतरूपमुद्वह स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषं। भगवान का प्राकट्य हो गया। नृसिंह भगवान हिरण्यकशिपु कहते हैं प्रहलाद जी आने के बाद पूजन करें। जय जय हो। प्रहलाद जी आएंगे तब पूजन करेंगे बाद में। ठीक है। बाद में भगवान कहने लगे हम तुझे मारेंगे। बोले कैसे? मैंने तो वरदान पा रखा है, ब्रह्मा जी से वरदान ले रखे हैं। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है कि मैं दिन में मरूं न रात में। बोले बेटा मैंने ये गोधुली वेला संध्या काल इसलिए बनाया है, मैं बाहर मरूं न भीतर। बोले देहरी इसलिए रखवाई है, अस्त्र से मरूं न शस्त्र से। बोले नाखून न अस्त्र हैं और न शस्त्र हैं,
और न मैं पशु से मरूं, न मृगम न मानुषम, न मानुष से मरूं न पशु से, बोले न मैं पशु हूं और न मनुष्य हूं, न 12 महीनों में मरूं, बोले पुरुषोत्तम मास इसीलिए बना, बोले मैं विधाता की सृष्टि में, विधाता की बनाई हुई सृष्टि में किसी से भी नहीं मिलूं। बोले हम विधाता की सृष्टि के नहीं है, हम विधाता को हम स्वयं बनाते हैं, वो क्या हमें बनाएंगे। हम नारायण हैं, स्वयं नारायण है, सो पेट को फाड़ करके अंतड़ियों को गले में डाल लिया। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो, नृसिंह भगवान की जय हो। संत कहते हैं, बोले गलों अंतड़ियों को गले में क्यों डाला। बोले हिरण्यकश्यप इतने तो थे ही कि सिर पर नहीं बिठाए तो गले में तो डाल ही सकते थे, इतना बड़ा भक्त जिसके पैदा हुआ है। अब क्रोध शांत नहीं हो रहा है, क्रोध शांत नहीं हो रहा है, सभी देवता घबरा रहे हैं, ब्रह्मा जी, सभी देवता, ब्रह्मा जी ने कहा कि लक्ष्मी को लेके आए, हो सकता है क्योंकि श्रीमती से तो सभी डरते हैं ना, कोई भी इलाज नहीं मिलता है तो वहीं जाकर के इलाज मिलता है। सो वैकुंठ में गए, लक्ष्मी जी को लेके आए। लक्ष्मी जी बोली क्या बात है, वो कभी क्रोध तो करते नहीं है, बहुत तो शांत स्वभाव है, क्या चक्कर पड़ा, किसी ने नाराज किया क्या। बोले नहीं नाराज वराज तो माता, हम तो प्रार्थना ही कर रहे थे, खूब उनके गुणगान कर रहे थे, पता नहीं कैसे नाराज हो गए, हिरण्यकश्यप को मारने जरूर गए थे। बोले चलो मैं संभालती हूं। सो लक्ष्मी जी आई, आते ही बोले स्वामी, तो स्वामी ने हुंकार भरी, तो लक्ष्मी जी तो दूसरी सांस वैकुंठ में ही जाकर के ली। बोले देवता भी पागल हो गए हैं, वो कोई पति है जाने क्या है, शेर जैसा बिठा रखा है, और बोले कहते मेरे तो इतने स्वरूपवान पति हैं, नारायण हैं, सत्व संपन्न है, वो कोई मेरे पति है क्या। अब शांत नहीं हुआ, ब्रह्मा जी आदि सब चिंतित हैं। नारद जी ने कहा सुनो, आप कितने भी मना लें, लेकिन जब तक प्रहलाद स्वयं आकर के प्रार्थना नहीं करेगा शांत नहीं होंगे। सोई प्रहलाद जी को बुलाया। प्रहलादम प्रेषयामास ब्रह्मावस्थित मंतके, तात प्रथमयोर्पेहि स्वपित्रे कुपितम प्रभो। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा, सत्वैकतान् मतयो वचसां प्रवाहै, नारादितुं पुरगणैरधुनापि विप्र, किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। प्रहलाद को भेजा। प्रहलाद ने जाकर के भगवान से स्तुति की, प्रार्थना की। प्रहलाद को देखते ही मेरे प्रभु ने गोद में बिठा लिया और चाटने लगे। उसका जैसा दयालु कौन हो सकता है। गोद में बिठा करके चाटने लगे। वहां हम प्रहलाद कहते हैं प्रभु आपने बड़ी कृपा की है, आपने बड़ी कृपा की है कि क्वाहम रजह प्रभ ईश तमोद, जाते हैं सूर्य तरकुले क्वक्तवानुकंपा, न ब्रह्मणो न तो भवस्य न वै रमाया, यन्मेर पितः शिरसि पद्म करे प्रसाद। हे प्रभु आपके स्वरूप को कौन जान सकता है। हे प्रभु जो कृपा आपने ब्रह्मा विष्णु
ब्रह्मा, शंकर, लक्ष्मी ने भी रमाया, उन पर नहीं की वैसी कृपा आज मेरे ऊपर की। पद्म करे प्रसाद, आज आपने मेरे सिर के ऊपर हाथ रखा, आज मुझे गोद में बिठाया। हे प्रभु, ऐसी कृपा आपने किसी पर नहीं की जो इस अधम कुल में उत्पन्न। न मेरे पास विद्या है, न गुण है, न सत्वशील हूं, न विद्याशील हूं, विद्यावान हूं, न गुणवान हूं, न धार्मिक कुल से संपन्न हूं। हे प्रभु, आपने इतनी बड़ी कृपा की, मुझ पर इतनी दया की। प्रभु, आप करुणा के सागर हैं, लेकिन भक्त को देख करके प्रभु कैसे द्रवित हो जाते हैं। उल्टा प्रभु कहते हैं क्या कि तुझे प्रहलाद मेरे खातिर दुख देखना पड़ा, मेरे खातिर दुख सहना पड़ा। बोले प्रभु प्यारे प्रिय कोमल तिहारे अंग, असुर न मारो मम नाम एक गाय दे। गिरते गिराए पुनि जल में डूबोयो हाय, अग्नि में जलायो कमी राखी नहीं सताने में। उर से लगाए लपटाए कहे बार बार, करुणा स्वरूप बने करुणा दिखाने में। मंजुल मुखार बिंद चूमी चूमी कहे प्रभु, क्षमा करो पुत्र मुझे देर भई आने में। क्षमा करो प्रभु मुझ देर भई आने में। प्रभु ने गोद में ले लिया, माथा चूम रहे हैं, कह रहे हैं प्रहलाद मेरे खातिर तूने बहुत दुख सहे हैं। ऐसे करुणा के सागर कौन हो सकते हैं? बोले प्रहलाद मांगो कुछ, हम तुम्हें देना चाहते हैं। बोले प्रभु, जब आप साक्षात मेरे समुपस्थित हैं, मुझे क्या चाहिए? आपकी कृपा सदैव बनी रहे, सदैव आपकी याद बनी रहे, आपका स्मरण रहे। और प्रभु, आप तो मांगने के कह करके ठगते हो, क्योंकि मनुष्य में इतनी बुद्धि होती ही कहाँ है जो आपसे कुछ मांगे। मनुष्य से कह देते हो, वो वही मांगता है जो उसको चाहिए होता है। जितनी बुद्धि होती है वो तो सांसारिक चीजें मांग लेता है, आपको तो मांगता ही कौन है? भगवान कहते हैं कि ऐसे भी भक्त होते हैं, मैं मांगने की कहता हूं और योग कहे तो योग डिडारूं, भोग कहे तो भोग डिडारूं, मुक्ति चाहे तो मुक्ति डिडारूं, भक्त तो लेन न देन कहे, वाको टारूं। भक्तों की रक्षा करने को हरि अवतार लेते हैं। भक्तों की हो रक्षा करने को हरि अवतार लेते हैं। फंसी जब बीच सागर में, प्रभु भक्तों की नैया हो। फंसी बीच सागर में, भक्तों की नैया हो। परित्राणाय साधूनां, परित्राणाय साधूनां, हरि अवतार लेते हैं। भक्तों की रक्षा करने को, भक्तों की रक्षा करने को हरि अवतार लेते
जब पाप पृथ्वी पर बढ़े, जब बहुत पाखंडी, हुए जब पाप पृथ्वी पर बढ़े हैं पाखंडी, विनाशाय च दुष्कृता, विनाशाय च दुष्कृता, हरि अवतार लेते हैं। हरि अवतार लेते हैं, हरि अवतार लेते हैं, भक्तों की रक्षा करने को हरि अवतार लेते हैं। भक्तों की रक्षा करने को हरि अवतार लेते हैं। जय हो। प्रहलाद जी का राज्याभिषेक हुआ। हमारे तो नृसिंह भगवान प्रहलाद जी को साक्षात ले गए। मैंने सोचा राज्याभिषेक करा के छोड़ जाएंगे। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं, राजन प्रभु तो करुणा के सागर हैं। उनकी तो कृपा वृष्टि ऐसा नहीं है कि दैत्यों पर ही होती है या दानों पर ही होती है या देवताओं पर ही होती है या मनुष्यों पर ही होती है, ऋषियों पर ही होती है। उसको जो जैसे भजता है वैसे ही उसको मिलते हैं। लेकिन ये जीव की प्रवृत्ति है, ये जीव की आदत है क्या कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। ये जीव की प्रवृत्ति है। जब सांसारिक सुख मिलता है तो परम सुख को भूल जाता है। जैसे होता है ना, शरीर में आत्मा भी है और मन भी है, लेकिन शरीर रूपी जो मन है ना, सांसारिक जो मन है, अगर आत्मा को दबा दिया तो वास्तविकता से भटक गए। आपने आत्मा की बात नहीं सुनी तो भटक गए। अगर मन को दबा दिया, इंद्रियों का दमन कर लिया और आत्मा की बात सुनी, सत्य सुना, तो आप जीत गए। बस इतना ही फर्क है। आप गृहस्थ हैं, गृहस्थ में रह करके भी अगर चिंतन ईश्वर का करते हैं, जप अगर ईश्वर का करते हैं, सबसे बड़ा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। कोई भी सन्यास इसके अड़ता भी नहीं है। इतना महान आश्रम है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। सो रहे हैं क्या? फाचिके न फाचिके? बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। अगर केवल संसार का ही होके रह गया तो फिर व्यर्थ है। अगर संसार में रहते हुए चिंतन जप उसका कर रहे हैं, आप संसार का काम सब भी संपन्न कराओ। क्योंकि ऋषियों ने जो हमारे आश्रम व्यवस्था बनाई है वो बेकार थोड़ी बनाई है। वो भी जगत हित चिंतन करके ही तो बनाए होंगे। जितनी भी व्यवस्थाएं हो सकता है कि कालक्रम के अनुसार उनमें कुछ परिवर्तन करते हुए उसको अपनाना चाहिए, लेकिन जो भी कह के गए हैं वो अक्षरशः सत्य स्वानुभूत प्रयोग ही कह के गए हैं। उसमें कुछ भी असत्य नहीं है। जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो 100% ठीक है, उनको अपनाना ही चाहिए। लेकिन केवल हम संसार को अपनाते हैं, वास्तविकता से परे हो जाते हैं। संसार में जीते हुए अगर वास्तविकता में जिए तब तो जीवन सफल है। हम दुख में तो बहुत याद करते हैं, दुख में बहुत याद करते हैं,
लेकिन जैसे ही सुख मिला, संसार मिला, शरीर मिला, फिर शरीर का होकर के संसार का होकर के ही रहते हैं। जैसे जब गर्भ में होते हैं, गर्भ का दुख होता है, गर्भ समम दुखम नास्ति, गर्भ के समान कोई दुख नहीं है। जब गर्भ में होते हैं बहुत प्रार्थना करते हैं, जब बहुत दुख होता है तो बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत करुण हृदय से प्रार्थना करते हैं, भगवान हमारी सुनता है, हमको ठोक बजाता है। जब हम बाहर आते हैं फिर क्या करते हैं, बोले प्रभु क्या करे, तूने तो फंसा दिया। जब अच्छा हो जाए तो बोले बहुत मेहनत की है मैंने, प्रभु की कृपा से बहुत मेहनत की है मैंने, जब जाकर के यहां तक पहुंचा। और फिर उसको कहीं भजन भी कर लो, बोले इस भगवान ने तो फंसा रखा है, नहीं तो मेरी इच्छा ही तो ये है, मैं तो सारे दिन भजन करना चाहता हूं, पर क्या करूं, फंसा दिया मेरे को इस संसार में। सिर्फ बातें, चिंतन नहीं है, जप नहीं है, कुछ भी नहीं है, और दुख हुआ सब कुछ याद आ गया, फिर वो सब कुछ खत्म हो जाता है। जो सांसारिक है ना, बोले अरे कुछ नहीं लेने देने, फिर वैराग्य हो जाता है। शमशान वैराग्य हो चाहे मृकट वैराग्य हो, वास्तविक वैराग्य तो होता नहीं है। क्योंकि वास्तविक वैराग्य का मतलब क्या है, सीधा सा अर्थ है विराग, राग से इतर हो जाना। जितना भी राग है, अनुराग है, प्रेम है, मोह है, उससे निकल जाना। अब वो तो होता नहीं है, तात्कालिक होता है। किसी से को भी दुख दिया, किसी ने भी दुख पाया, बोले चलो बाबा जी मर जाते हैं। फिर याद आई, बोले मैं कोई वास्तव में थोड़ी गया था, मैं तो देख रहा था मुझे याद करते हो कि नहीं करते हो। आगे समझ रहे ना, वास्तविक विराग हो गया, वैराग्य हो गए, लेकिन दुख की टाइम ही ईश्वर याद आता है। राजन मुझे एक बात याद आ रही है, क्या क्या आसीत गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुता क्षीरोदेनावृता श्रीमान योजना श्रुतमुच्छ्रिता। एक त्रिकूट पर्वत है, 3 कूट का, त्रिभुजाकार या त्रिशिखर युक्त तालाब है सुंदर, सभी प्रकार के पशु रहते हैं, पक्षी रहते हैं, बहुत बड़ा जंगल है। उस पर्वत की कंदरा में एक विशाल काय हाथी रहता है, गजराज रहता है, सम्मान से उसको सब गजेंद्र कहते हैं, वो वनराज है, वो उस वन का, उस क्षेत्र का राजा है। 50 पत्नी है, 150 पुत्र है, बड़ा विशाल परिवार है। अभिमान है अपने बल का, 10,000 हाथियों का बल है एक ही हाथी में। अभिमान है स्व शरीर का भी, स्व परिवार का भी, पुत्रों का भी। इतने बड़े बड़े पुत्र हैं, 150 तो पुत्र हैं। थोड़ा सा ही परिवार हो जाता है ना, तो एमएलए नहीं तो पार्षद बनने की तो सोच ही लेता है आदमी। समझ रहे हैं ना, बोले कितने वोट हो गए, बोले 700 तो हो गए, बोले लड़ सकते हैं। बोले वाल कृष्ण लाल की अभिमान होना स्वाभाविक है। भरत ही हो ही न राजमत, केवल भरत जैसा तपस्वी हो, मनस्वी हो, त्यागी हो, या उसको समर्पित हो तो ही राजमद नहीं होता है। नहीं तो ऐसा इस पृथ्वी पर कोई नहीं है जिसको राजमद नहीं हो। मद को त्यागना है तो अमल भक्ति को अपनाना ही होगा, तभी मल दूर हो सकता है, मद दूर हो सकता है। मद है जंगल में जब चलता है अलग ही चाल है, नजर उठा के कहता है किसी को कोई दुख हो तो बता देना, मेरे राज्य में सभी सुखी होने चाहिए, मुझे किसी प्रकार का अन्याय पसंद नहीं है, तकलीफ पसंद नहीं है, प्रजा का दुख नहीं देखना चाहता हूं, कोई भी बात हो तो बता देना। अकड़ करके चलता, किसी को अपने बराबर समझता ही नहीं है, अभिमान है। सब कुछ संसार क्या समझता है, अपना परिवार। मोह एवं ही कारण, चिंतन नहीं है, अभिमान है। सुखदेव जी कहते हैं एक दिन तालाब में जल कीड़ा कर रहा है, किलोल कर रहा है, परिवार के साथ में स्नान कर रहा है, उछल कूद करके खूब स्नान कर रहा है।
एक ग्राह ने आकर के, ग्राह मगरमच्छ, क्रोकोडाइल पकड़ लिया, पैर को पकड़ लिया, गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया। सोई सोचा छोटा मोटा कोई जल का जीव है, अभी पता चलेगा कि राजाधिराज गजेंद्र राज का पैर पकड़ा है, सोई आएगा सामने, स्तुति करेगा, क्षमा याचना करेगा, बोलेगा क्षमा करें प्रभु, पता नहीं था कि गजेंद्र का पांव है। यह सबसे बड़ी भूल है, मानव की सबसे बड़ी भूल है। क्या? रोग को और शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। रोग को और शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। सांसारिक रूप से देखे, शरीर के लिए देखे तो भी, और आध्यात्मिक रूप से देखे तो भी। शरीर के लिए रोग और शत्रु कभी छोटे नहीं है, उसी प्रकार से आध्यात्मिक रूप से देखे, अगर बाधा कौन करता है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये सबसे बड़े शत्रु हैं आध्यात्मिकता में जाने से रोकने के लिए। सबसे बड़े शत्रु हैं काम, क्रोध, मोह, लोभ। और भटकाव कहां से होता है? चित्त में स्थिरता कहां से नहीं होती है? व्यसनों से। इसलिए सबसे बड़ा रोग क्या? व्यसन, आदि होना, किसी भी चीज का आदि होना। किसी भी चीज का आदि होना, यह तपस्या भंग करना है। क्योंकि जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रिय, जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रिय, स्थूले भगवतो रूपे मन संधार्य धिया। ये स्थिति जब ही हो सकती है जब आप में कोई व्यसन नहीं है, रोग नहीं है। नहीं तो आपकी चित्तवृत्ति क्या करेगी? देखिए, जो भांग खाता है, अब वो कितनी ही पूजा में बैठ जाए, कितनी ही पूजा में बैठ जाए, उसका भांग का टाइम हुआ, बोले गुरुजी 1 मिनट के लिए आया, घर से फोन आ गया, अभी आया। अरे भाई क्या काम है? बोले अभी आया, बस गया रहा, और नहीं तो जेब में ही रखेंगे। बोले 1 मिनट, 1 मिनट करेंगे ये सारा है, मतलब करके वो आनंद आ गया। मतलब क्या? संसारिक रूप से अगर देखें, शरीर यानी संसार, संसार के रूप से देखें तो व्यसन, रोग और शत्रु, इनको कभी छोटा नहीं समझे। आध्यात्मिक रूप से देखें तो शत्रु कौन कौन हुए? काम, क्रोध, मोह और लोभ। इनको कभी जीता नहीं जा सकता, कभी जीता नहीं जा सकता इनको, लेकिन इन पर नियंत्रण किया जा सकता है। इंद्रियों का राजा है मन को कभी जीत नहीं सकते। केवल ईश्वर नाम जप से ही उसको नियंत्रण में किया जा सकता है, उसको नियंत्रण में किया जा सकता है। इसलिए जितना हो सके इनका कंट्रोल करें, दमन करें, व्यसनों पर पाबंदी लगाएं। ये भूल कर दी गजेंद्र ने। क्या? बोले बाल कृष्ण लाल की जय। गजेंद्र ने भूल कर दी। छोटा सोचा कोई छोटा सा जंतु होगा तो पता चलेगा गजेंद्र का पांव है, तो आएगा, क्षमा याचना करेगा, और क्षमा याचना करके और छोड़ देगा। शत्रु को छोटा सोच लिया, छोटा मान लिया। अब जल का जीव जल में बलशाली होता है, स्थल का जीव जल में कमजोर होता है। हाथी 1-2 दिन तो परवाह किया नहीं, जब खून को चूस लिया गजेंद्र का, जब शक्ति क्षीण हो गई, तब सोचा कि कुछ माजरा अलग ही दिखता है। तो देखा बहुत बड़ा ग्राह है, रक्तस्राव हो चुका था,
सो ताकत लगाने लगा, बल लगाने लगा। सोचा 10,000 हाथियों का बल है, अभी खींच लूंगा। कुछ भी नहीं चली तो सहायता के लिए पुकारा। दौड़ करके आए पुत्र और पत्नियां। 50 पत्नी और 150 पुत्र लग रहे हैं। 3 महीने तक अनवरत पत्नी और पुत्र खींचते रहे, सूंड से सूंड मिला करके, लेकिन एक पांव भी बाहर नहीं आया। अब थक गए, 3 महीने हो गए, सोई पुत्र छोड़ छोड़ के चल दिए। गजेंद्र पुकारता है, अरे पुत्रों, मैंने तुम्हें पाला पोसा है, जन्म दिया है, ये क्या करते हो? मैं तो सोचता था कि तुम काम आओगे, बुढ़ापे में सेवा करोगे, और मुझे इस संकट में छोड़ के जाते हो। पत्नियों से कहने लगा, देखो ऐसे होते हैं पुत्र। तालाब से भी त्राण नहीं कर सकेगा, खाक नरक से त्राण कराएंगे, नरक से बचाएंगे। नरकात्रायते पुत्र कह देते हैं ना, माताएं भी कह देती हैं, देखो कैसा जमाना आ गया, बहू बेटा ऐसा। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। बेटे चल दिए। 10-20 दिन पत्नियों ने मेहनत की, खूब कोशिश की। धीरे धीरे पत्नियां भी छोड़ छोड़ करके बोले, पतिदेव क्षमा करना, आप तो बाहर आते ही नहीं हो, बच्चे भी गए, घर बार भी देखना है, सांसारिक काम है ना, बाप की तो उम्र हो चली। सोई छोड़ छोड़ करके सूंड में से सूंड उठाई और अपने अपने चल दिए। अब गजेंद्र की आंख खुली कि जिस बल पर मैं गर्व करता था, जिस सांसारिक बल पर, क्योंकि शरीर संसार है, शरीर के ही तो रिश्ते हैं, इस शरीर पर, इस शरीर के रिश्तों पर मैं गर्व करता था, आज ये तो छोड़ के चले गए। अब कौन? मैं सोचता था 10,000 हाथियों का बल है, मैं सोचता था इतनी पत्नियां हैं, इतने पुत्र हैं, लेकिन अभी कोई नहीं है। अब भगवान को पुकारने लगा, हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण, हे गोविंद राखो चरण, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो चरण, अब तो जीवन हारे। पीवन है तू गयो सिंधु के किनारे। ओ नीर पीवन है तू गयो सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसत ग्राम है, सिंधु बीच बसत ग्राम है, चरण गही पछाड़े। बोले बाल कृष्ण लाल की। पुकारता है, उस परम प्रभु को पुकारता है, लेकिन नाम नहीं लेता है। क्या कहता है? एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यम प्राग्जन्मन्यनुशिक्षिता। कि जिसने इस सृष्टि को बनाया, मेरे अंदर बोलने समझने की शक्ति दी, मुझे शक्ति संपन्न बनाया, इस ब्रह्मांड की रचना करने वाला मेरी सहायता करे।
किसी का नाम नहीं लेता है। अब जैसे देवताओं की आदत होती है, स्वाहा भोग लगाने पे भी नाम बोलना पड़ता है कि इंद्राय स्वाहा ब्रह्मणी स्वाहा। ऐसे नहीं मानते तो रक्षा करने कौन आए, सभी देख रहे हैं। वो सोच रहा है मेरा नाम नहीं पुकारा, वो सोच रहा है मेरा भी नाम नहीं पुकारा। जाता तो मैं भी सहायता को, लेकिन मेरा नाम तो पुकारा ही नहीं, कैसे जाऊं, पता ही नहीं किसी और को बुला रहा हो। मेरे गोविंद ने सोचा जो किसी का नाम नहीं वो मेरा नाम है। मैं तो अनामा हूं, अजन्मा हूं, मैं तो निराकार भी हूं, साकार भी हूं। कोई मुझे साकार मान के भजे या निराकार मान के भजे, नाम लेके भजे या अनाम लेके भजे, बगैर नाम के भजे, सब मेरे ही है। मुझे माने तो भी मैं उसका हूं और नहीं माने तो भी मैं उसका हूं। गरुड़ को पुकारा, गरुड़ गरुड़ चलो, गजेंद्र संकट में है, गजेंद्र संकट में है, गरुड़ जल्दी आओ। अब यहां गरुड़ को अभिमान रूपी ग्राह ने पकड़ लिया। गरुड़ जी ने सोचा कि जहां भी जल्दी का काम होता है भगवान मुझे ही लेके जाते हैं, भगवान मुझे ही लेके जाते हैं। चलो गरुड़, त्रिलोकी के नाथ को लेकर के उड़ना कोई मजाक है, कोई हंसी का खेल है? कितना बल रखता हूं। भगवान समझ गए, बोले गरुड़ आओ। बोले आता हूं प्रभु, थोड़ा टाइम तो लगता ही है, आता हूं। गरुड़ आ गए, सोही कनिष्ठ का अंगुली रख दी। बोले गरुड़ उड़ो। बोले प्रभु मजाक क्या करते हैं, विराजो तो सही, पूरे विराजो। बोले आज हमारी अंगुली को लेकर ही उड़ो आप, ऐसे ही उड़ना है आपको। फड़फड़ा करके पसीने पसीने हो गया गरुड़, पसीने पसीने हो गया। बोले प्रभु ये क्या क्या सोचते हो, मुझे लेकर के उड़ते हो? तुम्हारी औकात ही क्या है मुझे लेकर के उड़ने की? तुम पर उपकार करता हूं, तुम्हें सम्मान दिलाने के लिए मेरे पैरों में दबा करके तुझे लेकर के उड़ता हूं। गरुड़ का अभिमान दूर हो गया, क्षमा याचना की। प्रभु बैठ करके गजेंद्र के पास आ गए। जब प्रभु आते हुए दिखे आकाश मार्ग से, तब गजेंद्र ने नाम लिया, तब पुकारा कि सौंतः सरशुर्बले न गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरोपमपि हरिं ख उपात चक्राम उत्क्षेप्य सांबुजकराम गिरिमाह कृच्छा नारायणोऽखिल गुरो भगवन् नमस्ते। हे चराचर ईश, सबके स्वामी नारायण आपको प्रणाम हो, आपको प्रणाम हो प्रभु। एक कमल का पुष्प तोड़ करके और प्रभु को अर्पण किया, प्रभु को अर्पण किया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, सुदर्शन चक्र से ग्राह का सिर छेदन कर दिया, लेकिन अब ये बताओ कि गजेंद्र का उद्धार किया, गजेंद्र को बचाया या ग्राह को तारा? भगवान जैसे स्वयं के लिए सोचते हैं, उसको शत्रु मान करके भजें या मित्र मान करके भजें या स्वामी मान करके भजें, वो आपको जैसे निश्चित मिलते हैं, निश्चित मिलते हैं, निश्चित कृपा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से अगर कोई उसके भक्त का उपकार कर दे या अपकार कर दे, अपकार कर दे तो माफ नहीं कर दे, माफ नहीं करते, और उपकार कर दे तो सर्वथा भला करने में पीछे नहीं रहते। ग्राह ने आज गजेंद्र का पैर पकड़ा है, चाहे शत्रु भाव से ही पकड़ा है, लेकिन पैर पकड़ा है।
पहले उसका उद्धार किया। प्रभु ने उसका उद्धार किया, बाद में बचाया, क्योंकि वो मुंह से छोड़ेगा तभी तो बचेगा। प्रभु को याद कब किया जीव ने? जब तिल भर सूंड रही जल ऊपर, तब प्रभु नाम उचारे हो। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रभु तो कृपा सब पर ही करते हैं, लेकिन ये जीव की आदत है कि वो कर्म विमुख हो जाता है, मुझसे विमुख हो जाता है। थोड़ी सी संपदा मिली और वो मुझसे विमुख होने लगता है। संसार मिला, संसार में रमण करने लगता है। जब तक मेरे पास रहता है मेरा रहता है। गर्भ में जाता है मेरी स्तुति करता है, मुझे पुकारता है। जब मैं उसको बाहर निकालता हूं फिर वो मेरी माया से प्यार करने लग जाता है, मेरी माया को चाहने लग जाता है। उसका मन केवल मेरी माया में रहता है, मुझ में रहता ही नहीं है। बोले प्रभु कैसे? प्रभु के चरणों में चढ़ी हुई कोई भी प्रसादी कभी भी भूल से भी उसका अपमान नहीं हो, किसी भी प्रसादी का, चाहे एक पुष्प ही क्यों न हो। एक बार दुर्वासा ऋषि वैकुंठ धाम पधारे। भगवान ने प्रसन्न होकर के अपनी माला उनके गले में पहना दी। दुर्वासा जी स्वर्ग में गए सो इंद्र ने बहुत सत्कार किया, बहुत सम्मान किया। अब ब्राह्मण तो ब्राह्मण है, अच्छी सेवा कर दे, अच्छी सम्मान कर दे, तो बोले जो है सो ले ले। अब माला प्रसादी ठाकुर जी की दी हुई, उसका कोई मोल होता है क्या? सोई इंद्र को दे दी। अब इंद्र तो मद में चूर है, वो क्या कद्र करे भगवान की प्रसादी की। सोई दुर्वासा जी तो गए और उतारी और हाथी की सूंड को पहना दी। हाथी को पहना दी, हाथी ने ली, सूंड में रो। भगवान का अपमान हो गया। श्री से भ्रष्ट होना पड़ा, स्वर्ग से हाथ धोना पड़ा इंद्र को। देवताओं का राज्य छीन लिया किसने? दैत्यराज बलि ने। बलि कौन है? प्रहलाद जी के पोते। प्रहलाद जी के बेटे हैं विरोचन और विरोचन के बेटे हैं बलि। बलि के ऊपर गुरु की मेहरबानी है, बलि के ऊपर गुरु की मेहरबानी है। जैसा गुरु कहते हैं वैसा कर रहे हैं। गुरु मेहरबान, चेला पहलवान। स्वर्ग जीता, त्रिलोक के पति बन गए बलि। देवता मारे मारे फिर रहे हैं। अब क्या करें? उपाय सूझा समुद्र मंथन का। समुद्र मंथन करने लगे। वासुकी नाग को रस्सी बनाया, मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया और समुद्र मंथन करने लगे। 14 रत्न निकले। श्री मणिरंभा वारुणी, अमीय शंख गजराज, कल्पद्रुम शशिधेनु धनु, धनवंतरि विश्वास। कामधेनु निकली, ऋषियों को दे दी। अब यहां तो अमृत निकालना चाह रहे थे और निकल गया हलाहल जहर, विष। अब इसका क्या करें? सो भगवान से प्रार्थना करने लगे। अब देवता क्या होते हैं कि बड़े स्वार्थी होते हैं, निपट स्वार्थी। पिए कौन? बोले बाबा भोलेनाथ। प्रार्थना की, बाबा भोलेनाथ पी गए। अच्छी अच्छी चीजें स्वयं ले गए। जहर बाबा को पिला दिया। बाबा ने कंठ में धारण कर लिया। बोले नीलकंठ भगवान की जय हो। फिर लक्ष्मी निकली। ओम ततश्चाविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा, रंजंती दिशा कांत्या विद्युत सौदामनी यथा। लक्ष्मी जी का प्रकट होता है। बोले महालक्ष्मी माता की जय हो।
लक्ष्मी जी का प्राकट्य हो गया। लक्ष्मी जी को देखते तो सभी प्रसन्न हो जाते हैं ना। धनवंतरी जी आए अमृत लेकर के। अमृत लेकर के, ये राक्षसों का जो वर्ण है ना काला, ये समुद्र मंथन के टाइम पे ही हुआ था। पता है कैसे? जो राक्षस बुद्धि का होता है ना, उसकी बुद्धि उल्टी होती है। उसको कह दो इधर जाना है पूर्व की तरफ, वो क्यों जाना है पूर्व की तरफ जाना है? आप जाओ, हम तो पश्चिम की तरफ जाएंगे। हम क्या कम ताकतवर है क्या? तुमसे कम थोड़ी पड़ते हैं। इस बात को भगवान जानते थे। देवताओं से कहलवाया कि दैत्यों से कहो कि पूंछ तो छोटी होती है, अधम होती है ना पूंछ, तो हम तो सिर की तरफ लगेंगे। सोई दैत्य ने कह दिया, बोले है सिर की तरफ क्यों लगोगे? हमको छोटे बाप के थोड़ी है, हमको कम ताकतवर थोड़ी, सिर की तरफ तो हम लगेंगे। जो जो मथे वासुकी नाग जो विष की श्वास छोड़े, सारे के सारे राक्षस काले हो गए। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। अमृत निकला, लेकिन अब बांटे कैसे? राक्षस ले गए। मोहिनी अवतार हुआ भगवान का। मोहिनी अवतार हुआ, अपने मोह में, अपने स्वरूप के मोह में, रूप के मोह में उनको लेकर के और विषपान अमृत पान करवाया। राहु बीच में बैठ गया। सूर्य के कहने, चंद्रमा के कहने पर भगवान ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन वो गले से नीचे चले गया था, इसलिए वो अमर हो गया। देवताओं को अमृत पान करा दिया, दैत्यों के साथ में भगवान ने छल किया। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। अब देवता स्वर्गाधिपति बन गए, फिर भगवान को भूल गए। अब इधर बलि गुरु से कहते हैं, गुरु जी क्या करें, कैसे करें? बोले देखो, जब समय आएगा मैं तुमको बता दूंगा, अभी तुम समय का इंतजार करो और 3 काम करते रहो। बोले क्या? बोले गौ सेवा, गुरु सेवा, ब्राह्मण सेवा। गौ सेवा, गुरु सेवा और संत सेवा। जिनके ऊपर संत कृपा हो जाती है ना, संत कृपा भगवान की कृपा से बड़ी है। गुरु सेवा, गौ सेवा करते रहे। शुक्राचार्य ने एक दिन कहा, चेला जी चढ़ाई कर दो। मैंने कहा ना, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। बोले देवताओं को मार तो नहीं सकते, पर जीत तो सकते ही हो। वापस पुनः बलि राजा बन गए, त्रिलोक के अधिपति बन गए। क्व देहो भौतिको नात्मा, क्व चात्मा प्रकृते परः, कस्य के पति पुत्राद्या मोह एव ही कारण। एक दिन जो अदिति हैं, अदिति माता कहती हैं, जो देवताओं की माता है अदिति, वो कहती है कश्यप जी से, हे प्रभु, हे स्वामी, मुझे युद्ध भी नहीं चाहिए, मुझे किसी का अहित भी नहीं चाहिए, मुझे किसी को मरवाना भी नहीं है। मुझे तो ऐसा हो जो मेरे मारे मारे पुत्र है ना, इंद्रादि पुत्र मारे मारे फिर रहे हैं, मेरे बेटा देवता, इनका राज्य मिल जाए, और वो राज्य भी ऐसे युद्ध नहीं करना पड़े, प्रेम से मिल जाए, बुद्धि से मिल जाए। ऐसा कुछ करो, ऐसा कोई पुत्र उत्पन्न करो जो इनको राज्य दिला दे, ऐसा आशीर्वाद दो। कश्यप जी समझाते हैं, कश्यप के पति पुत्राद्या मोह एव ही कारणम। देवी गोविंद में मन लगाओ, किसके कौन पुत्र हैं, कौन पति हैं। लेकिन पुनः आग्रह करती हैं, उनको पयोव्रत दे दिया। फाल्गुन शुक्ल पक्ष द्वितीया से 12 दिन का त्रयोदशी पर्यंत ये व्रत होता है, पयोव्रत। उसके नियम बता दिए, माता ने वो व्रत किया। भगवान स्वयं माता के गर्भ में आ रहे हैं, वामन का रूप धारण करके, और भगवान स्वयं गर्भ में आ रहे हैं। कि श्रोणायाम श्रवण द्वादशाम
श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मूर्ते अभिजित प्रभो सर्वे नक्षत्र ताराद्य चक्रुस्तज्जन्म दक्षिणम। सुखदेव जी कहते हैं क्या? सुखदेव जी कहते हैं कि ये भादव मास है ना, भाद्रपद का जो मास, ये बड़ा ही प्यारा है। क्यों? क्योंकि द्वापर में जितने भी अवतार हुए ना, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे, वो सब भादवे के महीने में ही हुए। राधा रानी का अवतार भादवे की अष्टमी को, कृष्ण का अवतार भाद्रपद की कृष्णाष्टमी को, बलराम जी का अवतार षष्ठी को हुआ, भादवे के महीने में षष्ठी को, और भगवान वामन का अवतार द्वादशी, शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को। और परीक्षित को सुखदेव जी ने कथा कब सुनाई? वो भी भाद्रपद मास में ही सुनाई। आज भगवान वामन का वेश धारण करके सुंदर जिनकी झांकी है, मनमोहक जिनकी झांकी है, छोटे से हैं 52 अंगुल के, प्यारे प्यारे हाथ पैर हैं, बहुत सुंदर सा गोल मटोल गोरा गोरा चेहरा है। मेरे प्रभु का प्राकट्य हो गया। बोले वामन भगवान की जय। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं क्या? इतनी परम मनोहर झांकी है इस भगवान के स्वरूप की, प्यारी बलिहारमयी, छोटे छोटे चरण, छोटे छोटे हाथ, छोटा सा मुखारविंद, शंख जैसी ग्रीवा, मुट्ठी भर सी कमर और 4 अंगुल का पेट, मोती जैसे दांत, टमाटर जैसे गाल और बिंबा फल जैसे ओष्ठ होठ। और ब्रज की भाषा में बोले क्या? बटुआ जैसो मुंह, बटुआ जैसो मुंह। जो सुंदर होता है ना, बहुत ही छोटा सा प्यारा सा, उसको कहते हैं बटुआ जैसो मुंह। आ गए भगवान। सब देवताओं ने भगवान का स्वागत किया। अदिति माता ने कौपीन पहनाई, अदिति माता ने कौपीन पहनाई, बृहस्पति जी ने जनेऊ करवाई, दिशाओं ने छत्र समर्पित किया, ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया, सप्त ऋषियों ने कुशा दी, कुशा के आसन समर्पित किए, खड़ाऊ समर्पित की। उमा देवी ने भिक्षा पात्र दिया, भगवान पूर्ण रूप होकर के। और गुरु बृहस्पति देव ने मंत्र दिया, यज्ञोपवीत कराया। गुरुदेव के पास जाते हैं, बोले गुरु दक्षिणा प्रभु क्या समर्पित करूं? बोले छोटी मोटी गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए। बोले क्या? बोले आपके जो भाई है ना, हमारे जो शिष्य हैं देवता लोग, उनका राज्य वापस दिला दो बगैर युद्ध करे। बोले जो आज्ञा प्रभु। बलि यज्ञ पे यज्ञ कर रहा है, क्यों? गुरु की आज्ञा है ना, गौ सेवा, गुरु सेवा, विप्र सेवा, तो इसलिए यज्ञ पे यज्ञ चल रहे हैं। अब दूर से भगवान आते दिखे, क्या? दूर से दिख रहे हैं, एकदम प्रकाश। सोई बलि महाराज कहते हैं शुक्राचार्य जी से, गुरुजी आज आपने सूर्य का आह्वान किया था क्या? बोले नहीं तो। बोले देखो साक्षात सूर्य आ रहे हैं। बोले हाँ चला, सूर्य नहीं तो चंद्रमा जरूर है तो जोरदार ही मामला कुछ। सोई भगवान पास आ गए, माला जप रहे हैं। बलि ने आकर के प्रार्थना की, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन किम करवामते भम ऋषिणाम तपः साक्षान मन्ये त्वार्य वपुर्धरम। हे प्रभु, आज मेरा ये यज्ञ धन्य हो गया, यज्ञ करना धन्य हो गया। आप जैसे ब्रह्म ऋषि साक्षात ब्रह्म स्वरूप मेरे यज्ञ में पधारे। आज मेरे पितृश्वर तृप्त हो गए, यज्ञ करना और करवाना सार्थक सिद्ध हो गया। हे प्रभु, आप हैं कहां से आए हैं? आपका नाम क्या है? अद्याग्नयो में सुहता यथा विधि
द्विजात्म तच्चरणा बने जने हताम हसोवार्भिर्यं च भूरहो तथा पुनीता तनुभि पदस्तवहि। हे प्रभु, आप मेरे यज्ञ मंडप में पढ़ाने की कृपा की। हे प्रभु, आपके लिए मैं क्या कर सकता हूं? आप जैसा अमित तेजस्वी तपस्वी मनस्वी ऋषि मैंने पहले कभी देखा नहीं। आप जैसे ब्राह्मण मेरे यज्ञ मंडप में पधारे हैं, ये मेरा सौभाग्य है। हे प्रभु, आप कहां से आए हैं? अब वो बोलते ही नहीं है। आपसे हमने पूछा आपका आश्रम कहाँ है, आप बताइए। भाव विभोर हो गए बलि, क्योंकि भक्त जैसे कोई लोभी को पैसा मिल जाता है, जैसे को जैसा मिल जाता है तो गदगद हो जाता है। संत को वास्तविक संत मिल जाता है तो गदगद हो जाता है। बलि भागवत है। बलि 12 भागवतों में बलिर वैया सखीर वयम प्रहलादो नारदो शंभु, बलि 12 भागवतों में है। भागवत को भागवत मिले हैं। भागवत का मतलब भगवान के समान या स्वयं भगवान। भगवान को भी भागवत कहते हैं। भगवान के सदृश्य हो उसको भी भागवत कहते हैं। जो भगवान का हो उसे भी भागवत कहते हैं। अब भगवान को भगवान मिले हैं, भगवान को भागवत को भगवान मिले हैं। गदगद हो गए, भाव विभोर हो गए बलि। प्रभु, आज मैं सब प्रकार से धन्य हो गया। आप कुछ मांगे तो सही, आप कुछ कहें तो सही। आप कहां से आए हैं? कि गाम कांचन गुणवद्धाम मिष्टा, गाम कांचनम गुणवद्धाम मिष्टा तथा नपेयमुतवा कन्या गामान समृद्धास्तुर्गान गजान्वा रथस्तथार्हा तम संप्रतीक्षा। हे प्रभु, आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए क्या? आप कहें तो आपको गांव नाम करा दूं। कैसे? प्रभु, आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए क्या? आप मुझे बताते सही। आप मुझे बताएं तो सही। आप मुझे बताएं प्रभु, क्या चाहिए? आपको गांव, 2-4 गांव अलॉट करवा दूं, महल दे दूं, सोना दे दूं। और सुनो, अगर आप प्रसन्न हो तो 2-4 विवाह करा दूं विप्र कन्याओं से। गांव विप्र कन्या, आपका विवाह करा दूं सुशील ब्राह्मण कन्याओं से। बोले नहीं नहीं, हमें क्यों चाहिए महल? क्यों चाहिए? हमारा छत्ता है, इसके नीचे रहते हैं, भिक्षा पात्र है, मांग लेते हैं। हमें क्यों चाहिए ये सब? हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें गांव चाहिए। और फिर सुनो, दान लेने से बुद्धि विकृत हो जाती है। दान लेने से बुद्धि विकृत हो जाती है, इसलिए हम दान लेते नहीं हैं। और दान हमें चाहिए भी नहीं तो क्यों ले? आवश्यकता ही नहीं है। और ब्राह्मण के लिए कहा है वहीं रख दीजिए। ब्राह्मण के लिए कहा है कि जितनी आवश्यकता हो ना उतना ही दान लेना चाहिए, इसलिए हमें आवश्यकता ही नहीं है। भिक्षा पात्र में मांग लेते हैं, छत्ते के नीचे रह लेते हैं, जीवन यापन हो रहा है, भगवान के भजन करते हैं जय सिया राम। तो सुनो महाराज, मेरा बहुत मन हो रहा है देने का। आप ऐसा करें, पहले विवाह कर लें तो बच्चे होंगे, परिवार बढ़ेगा, आवश्यकता बढ़ेगी, फिर दान ले लेना। चलो तो बोले ठीक है, फिर आप राजन आप कह ही रहे हो तो पहले हमारा विवाह ही करवा दो। तो बोले सुनो, विवाह होगा, देवी जी आएंगे। बोले हाँ, जब विवाह होगा तो पत्नी आएगी।
10, 20, 50 बच्चे भी होंगे। बोले प्रभु वो तो होंगे ही। तो 2-4 बच्चे मरेंगे भी। बोले मर भी सकते हैं। तो बोले सुनो, संसार में जब बच्चे मरते हैं ना तो रोना पड़ता है। बोले वो तो रोना तो पड़ेगा ही, रोने वाले थोड़ी किराए के आएंगे, और किराए के भी ले आएंगे तो आपके पुत्र मरेंगे तो आपको तो रोना ही पड़ेगा। बोले इस संसार में रोने के लिए थोड़ी आते हैं, संसार में रोने के लिए थोड़ी आते हैं, या तो भजन करने के लिए आते हैं। बोले इन चक्रों में हमें नहीं पड़ना है और दान नहीं लेना है। बलि ने माथा पकड़ लिया, हे भगवान 3 घंटे से मना रहा हूं, तो माने थे, राजी हुए थे, मैंने सोचा शादी करेंगे, विवाह करेंगे, बच्चे होंगे, आवश्यकता बढ़ेगी, खूब दान दूंगा, मैं प्रसन्न हूंगा। अब चरण पकड़ लिए, हे प्रभु मैं आपको मनाऊं कैसे, रिझाऊं कैसे, बताओ मैं कैसे आप मेरे से दान लो प्रभु। लेकिन मुझे, मेरा मन है, मुझे देना है, आपको मुझे दान देना है, आप कुछ भी दें। कैसे रिझाऊं तुमको, कैसे रिझाऊं तुमको, इतना जरा बता दो, कैसे रिझाऊं तुमको, ओ इतना जरा बता दे, बोले बाल कृष्ण लाल की। बोले सुनो, अगर तुम्हारा देना का ही मन है ना तो मैं जितना कहूं उतना ही देना है। कैसे? बोले देखो हम ज्यादा कुछ लेते नहीं, अब हम यज्ञ में आए हैं, आपका भी फर्ज बनता है, आपका मन है, तो आपका भी नियम नहीं टूटे और हमारा भी नियम बना रहे, ऐसी कुछ युक्ति सोच रहा हूं। क्या? ऐसा करो 3 पैर भूमि दे दो, जिससे क्या है कि मेरा भी व्रत भंग नहीं होगा दान लेने का, छोटा सा दान है, और आपका देने का मन है सो वो भी पूरी इच्छा हो जाएगी आपकी। अरे बलि महाराज सोच रहे हैं कि ब्राह्मण तो ब्राह्मण ही होते हैं। क्या? ब्राह्मण ब्राह्मण ही होते हैं। अग्रिम बुद्धि बाणियों, मध्यम बुद्धि जाट, अग्रिम बुद्धि बाणियों और मध्यम बुद्धि जाट, और तर्क बुद्धि तुरकड़ा और ब्राह्मण चौपट। अब ब्राह्मण को कहे तो दान देने के लिए, अच्छा वैसे यजमान ज्यादा दे सकता है, और फिर भगवान आप जितने हैं ना 52 अंगुल के, उतनी आपकी सोच है, कुछ थोड़ा ज्यादा ही सोच लेते। बोले सुनो इसमें भी एक शर्त है। बोले क्या? बोले पद भी हमारे होंगे, जो पैर है ना वो भी हमारे होंगे, हमारे ही पैर से नाप के लेंगे। बोले लो कर लो बात। अरे पांव तो कोई बड़े आदमी के ले लेने दो, जो थोड़ी ज्यादा भूमि तो आ जाए, बैठने को आसन तो बिछ जाए। महाराज आपके नन्हे नन्हे से तो पांव है, 3 इंच भूमि सारी आएगी। बोले देना है तो दो, हम हमारा भी व्रत खंडित नहीं करना चाहते हैं, तुम्हारा सम्मान रख रहे हैं इसलिए। बोले महाराज जहां से चाहो वहां से नाप लो। बोले बलि तुमको दान देना भी नहीं आता है, तुम प्रहलाद के पुत्र हो, विरोचन के, प्रहलाद के पौत्र हो, विरोचन के पुत्र हो, फिर भी तुम्हें दान देना नहीं आता। बोले क्या गलती हुई महाराज? बोले संकल्प लो, संकल्प लेकर के दान दिया जाता है जब फल मिलता है, संकल्प लीजिए। बोले संकल्प की 3 पद भूमि दूंगा, इसके लिए संकल्प की क्या जरूरत है भगवान? मुझे कुछ इच्छा नहीं है इसके बदले लेने की, आप तो बगैर संकल्प ही लीजिए। बोले नहीं मैं तो संकल्प लिए बगैर लेऊंगा ही नहीं। अब जो संकल्प पे ज्यादा जोर दे रहे थे तो शुक्राचार्य जी सुन रहे थे। शुक्राचार्य ने सोचा ब्राह्मण का बेटा इतना संकल्प पे जोर क्यों दे रहा है, कुछ न कुछ चक्कर है। सो योग ध्यान करके देखा, साक्षात विष्णु का स्वरूप दिखा, सोई बलि को पकड़ के ले गया। सुन चेला, ये न 52 है, न 53 है, न 54 है, ये सबका परबाबा है, साक्षात ऐसे साक्षात विष्णु, ये साक्षात ऐसे वैरोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्यया।
ये साक्षात विष्णु है, विष्णु का अवतार है, कश्यप और अदिति के यहां पैदा होकर के, और देवानाम कार्य साधका, देवताओं का कार्य साधने के लिए। और तुझे बाबा जी बना जाएगा अभी, तू तो छोड़ दे, संकल्प के चक्कर में छोड़ दे, ये कह दे कि महाराज पधारो, आपके मेरे तो कोई बात ही नहीं हुई। कहां का संकल्प, कोई बात नहीं हुई, अच्छा प्रणाम, यज्ञ करने दो। बोले गुरुजी, बलि गंभीर हो गए, बोले गुरुजी आप मुझे झूठ बोलने का शिक्षा देते हैं, मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है, अगर ये भगवान है तो इसी ने दिया था, ये ले रहा है, मेरा क्या है। और सुनो, ये 52 है तो 6 इंच भूमि से ज्यादा ले नहीं सकता। ब्राह्मण है, संकल्प करने के बाद में अधिक ले नहीं सकता, इसलिए दोनों हाथों में लड्डू है। शुक्राचार्य जी क्रोधित हो गए, बोले गुरु का अपमान करते हो, गुरु की बात नहीं मानते हो। संत लोग कहते हैं कि जो आध्यात्म से विमुख करे, ऐसे गुरु का अपमान भी हो जाए तो उसमें बुराई नहीं है। हो सकता है कि गुरु का अपमान करने पर सांसारिक दुख मिले, आपको लक्ष्मी से पतित होना पड़े, आपको पद मान सम्मान प्रतिष्ठा से गिरना पड़े, क्योंकि गुरु का अपमान ऐसा ही नहीं होता है। साक्षात ब्रह्मा विष्णु का स्वरूप होता है। सांसारिक गुरु का अपमान ऐसा ही नहीं होता। संसार में अगर दीक्षा गुरु है उसका अपमान नहीं कर सकते, लेकिन उस परमानेंट गुरु के लिए, स्थायी गुरु, स्थायी माता पिता पुत्र, क्योंकि वो तो सब कुछ है, उसमें से तो निकले हैं, उसी में लय हो जाएंगे। उसके लिए अगर गुरु को भी छोड़ना पड़े तो कोई बुराई नहीं। क्यों? लक्ष्मी से भ्रष्ट हो जाएंगे, राज्य से भ्रष्ट हो जाएंगे, लेकिन वो मिल जाएगा। जब वो मिल जाएगा सब कुछ मिल जाएगा। ये सब छोटी चीजें हैं। बोलेवाल कृष्ण लाल की जय हो। गुरुजी मुझे आप झूठ बोलने की शिक्षा देते हैं। बोले चेला जी झूठ बोलने की शिक्षा नहीं दे रहा हूं, शास्त्र सम्मत बात कर रहा हूं। मैं तुम्हें आध्यात्म से विमुख नहीं कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? शास्त्र की बात कर रहा हूं, धर्म ग्रंथों की बात कर रहा हूं कि स्त्री सु नर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम ना नृतम सात जुगुप्सितम। 8 जगह झूठ बोलने से, एक बार झूठ बोलने से, 8 जगह एक बार झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। स्त्री सु, स्त्रियों को एक बार झूठ बोलने, जिंदगी में एक बार, रोज नहीं, और वो भी बहुत बहुत तगड़ा कारण हो तब, बहुत कोई गोपनीयम 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 प्रयत्नता वाली बात हो तब, इतना गुप्त काम हो तब झूठ बोलना चाहिए जीवन में एक बार। स्त्रीसु नर्म, परिहास मजाक, स्त्रीसु नर्म विवाह, परिहास में मजाक में अगर झूठ निकल जाए एक बार तो भी कोई दोष नहीं है। और विवाह है, किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है और 10-5 बढ़ाई उसके लिए करनी पड़े ना ब्याह के लिए, कि बहुत सुशील है, चाहे वो कैसी भी है, बहुत सुशील है, बहुत सुंदर है, ये है वो है, उसका विवाह होने के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं। वृत्त्यर्थ है, किसी की वृत्ति अगर संकट में पड़ रही हो उसके लिए। और प्राण संकट है, प्राणों पर अगर बनी आ रही हो, प्राण संकट में हो तो भी एक बार झूठ बोल सकते हैं। गौ माता की रक्षा के लिए, ब्राह्मण की रक्षा के लिए, और हिंसा से जगत को बचाने के लिए, अहिंसा की स्थापना करने के लिए अगर झूठ भी बोले तो इसमें पाप नहीं लगता है। ये नहीं। इसलिए चेला जी आप तो मना कर दो, यहां तो तुम्हारा राज्य पाठ सब जा रहा है। बोले गुरुजी मैं विमुख तो नहीं होगा, चाहे आप कुछ भी करें, चाहे मुझे राज्य जाना, राज्य से च्युत होना पड़े या कुछ भी भोगना पड़े, पर मैं विमुख नहीं होगा। ये मेरे यज्ञ में आए हैं और मैंने इनको वचन दे दिया है। सोई जल लेने लगे। भागवत में तो नहीं है, विष्णु पुराण में आता है कि जल की टोटी में जो रामझरा होता है ना, गंगा सागर, उसमें टोटी में आकर के बैठ गए शुक्राचार्य जी। विष्णु पुराण में आता है वामन भगवान ने, अच्छा
वामन भगवान ने उसमें से, आसन में से एक कुसा निकाली, और टक से टोंटी में दे मारी, तो गुरु शंकराचार्य जी की एक आंख सिधार गई। संकल्प ले लिया, दे दिया, बोले नापो। अब नाप रहे हैं 2 पैर में तो सब कुछ नाप लिया। अब बोले तीसरा पैर कहां रखूं? बाली त्रिलोक अधिपति, तीसरा पैर कहां रखूं? कि यद्योत्तम श्लोक भवान ममेरितम, यद्योत्तम श्लोक भवान ममेरितम, वचो व्यलीकम सुरवार्य मन्यते, करो मृतम तन्न भवेत् प्रलंभनम, पदम तृतीयम कुरु मे शीर्षिनिजम्, पदम तृतीयम कुरु शीर्ष में निजम। हे प्रभु, आप मुझे ये बताएं कि राज्य बड़ा या राजा? बोले राजा। सीधी सी बात है, राजा बड़ा है, राज्य थोड़ी बड़ा है। तो अभी तो आपने मेरे राज्य को ही नापा है, राजा तो बाकी है। आपका पैर मेरे सिर पे रखें, तीसरा पैर यहां नाप ले। भगवान गदगद हो गए, बोले बलि तू तो तेरे पूर्वजों से भी बढ़ करके हो गया। मैंने तो भक्त केवल प्रहलाद के आगे लगाया था, लेकिन तू तो वास्तव में साक्षात भागवत है। भगवान गदगद हो गए, बलि को गले से लगा लिया। बोले वामन भगवान की जय, बलि महाराज की जय हो। पूजन करो। हो नंद लाल सांवरिया मेरे, हो नंद लाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। नंद लाल सांवरिया मेरे, ओ मेरा कोई ना सहारा प्रभु तेरे। लाल सांवरिया मेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, प्रभु कोई ना सहारा बिन तेरे। सभी ताली सेवा करें। ओ नंदलाल सांवरिया मेरे। आरती करें। सभी खड़े हो जाएं। भगवान की आरती के लिए सभी खड़े हो जाएं। तारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरिधर तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाऊं प्रभु आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको रिझाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। मोर मुख
मुकुट प्रभु शीस पे शोभे, मोर मुकुट प्रभु शीस पे सोए, मोर मुकुट प्रभु शीस पे शोभे, मोर मुकुट प्रभु शीस पे सोए। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, वो प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी में जाओ, जबी बलियारी में जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, वो श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, वो चरणों से निकली